शिवानी मेरी शर्ट। माँ जी आपने क्या किया? आयुष आयुष क्या हो गया शिवानी? आयुष देखो ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे जबरदस्ती प्रेस छीन ली कि अपने बेटे की शर्ट मैं प्रेस करूंगी। और जब मैंने उनसे प्रेस छीनी ना, तो उन्होंने मेरा हाथ भी चला दिया और साथ में अपना भी। क्या करती हूँ मम्मी? शिवानी यार क्या ही बोलूँ मम्मी को, तुम ही थोड़ा समझो ना। क्या बोलूं क्या आयुष? अरे तुम हल्के में कैसे ले सकते हो इन सारी बातों को? अपनी माँ को ना पागल खाने भेजो। शिवानी यार कैसी बातें कर रही हो? अरे वो मेरी मम्मी है, मैं उन्हें पागल खाने कैसे भेज सकता हूँ? ठीक है फिर, तो तुम ना अपनी पागल मम्मी का ही देखते रहना, मेरा मत सोचना कभी। बहू ये पानी तो बहुत गर्म है। देखिए ये गर्म पानी है ना, अगर इसमें मैं ठंडा पानी डाल दूं तो ये गर्म पानी भी ठंडा हो जाएगा। अब छूइए। अरे हाँ, ये तो जादू हो गया, पानी ठंडा हो गया। हाँ, अब आपको क्या करना है, घर में जितनी भी गर्म चीजें हो ना, आपको चुपचाप जाकर उन पे ठंडा पानी डाल देना है, फिर वो सारी चीजें ठंडी हो जाएंगी। अब जैसे उस कमरे में ना आयुष लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, चलते चलते बहुत ज्यादा गर्म हो गया होगा, आयुष की उंगलियां भी जल रही होंगी। अगर आप लैपटॉप पे जाकर ठंडा पानी डाल दोगे तो आयुष आराम से काम कर पाएंगे, फिर आयुष खुश हो जाएंगे और खुश होकर आपको ढेर सारी चॉकलेट्स देंगे। बेटा ये लैपटॉप तो बहुत गर्म हो रहा है। हाँ मम्मी हो तो रहा है। मम्मी ये क्या करा आपने? पागल हो गई हो क्या? बेटा तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखना अब तुम्हारा लैपटॉप कभी गर्म ही नहीं होगा। क्या हुआ आयुष, क्यों चिल्ला? मम्मी जी ये क्या करा आपने? आयुष का पूरा लैपटॉप गीला कर दिया। यार अब ये खराब ना हो जाए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी इसमें। यार शिवानी यार लेकर जाओ इनको, मैं कुछ बोल दूंगा। चलिए मम्मी जी। बहू तू तो बोल रही थी कि आयुष खुश हो जाएगा। मम्मी जी कोई बात नहीं, हम ना दूसरी गेम खेलेंगे, उसमें आपको ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेंगी, ठीक है? चलो मम्मी जी, अब ना एक गेम खेलते हैं। अगर आप ये गेम जीत गए ना तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, इस फ़ोन से ना 112 नंबर मिलाना है, और जब वहाँ से फ़ोन उठाएगी ना पुलिस, तो आपको बोलना है कि मेरा बेटा मुझे बहुत मारता पीटता है, टॉर्चर करता है मुझे, प्लीज़ मुझे बचा लो, ले जाओ इसको। और जब पुलिस घर पर आएगी तो आपको बोलना है कि यही है मेरा बेटा, इसको यहाँ से ले जाओ और मुझे बचा लो। और जब पुलिस आयुष को ले जाएगी ना, तब आप गेम जीत जाओगी, फिर आपको ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स मिलेंगे। देखो फोन। हेलो पुलिस जी, हमारा बेटा हमको बहुत मारता पीटता है, आप उसको पकड़ के ले जाओ, जेल में भर दो। घर का पता? घर का पता सेक्टर 5 सुनीता अपार्टमेंट। आ जाओ। हाँ अब मुझे गिफ्ट मिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब आप कोई बात? इंस्पेक्टर साहब यही मेरा बेटा है, ये मुझे बहुत मारता पीटता है, इसको ले जाओ, जेल में डाल दो। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी की ना दिमाग यार थोड़ी ठीक। चुप! जो भी सफाई है ना थाने में आके दियो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। बेटा तू मेरी वजह से उदास है? नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी रात हो गई है, आप जाके सो जाओ। ठीक है बेटा। बेटा तेरा तो सर बहुत गर्म हो रहा है, ठंडा पानी डाल दो इस पे। कैसी बात कर रही हो मम्मी? ठंडा पानी डालने से गर्म सर ठंडा थोड़ी हो जाएगा। पर बेटा वो बहू तो बोलती है किसी भी गर्म चीज पे ठंडा पानी डाल दो, वो चीज ठंडी हो जाती है। अब देख
तेरे लैपटॉप पे भी तो बहू ने ही बोला था पानी डालने को। अच्छा मम्मी, और क्या क्या बोला है शिवानी ने आपको? बहू ने मुझसे बोला था ना कि मैं अगर पुलिस को फोन करूंगी और तुझे जेल में डलवा दूंगी तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा, बहुत सारे चॉकलेट्स मिलेंगे। वो पुलिस आई, तुझे पकड़ कर तो ले गई, मुझे कुछ भी नहीं दिया। देखो शिवानी, मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो। क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी तुम्हारी मम्मी की दिन भर सेवा करते करते। अरे मुझे तो ये लगने लगा है कि मुझे शादी करके ना इस घर में सिर्फ तुम्हारी मम्मी की नौकरानी बनाकर लाया गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम अपनी मम्मी को पागल खाने क्यों नहीं भेज देते हो, जबकि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि इनका ठीक होना नामुमकिन है। और तुमने मुझसे वादा किया था ना शादी से पहले कि हम दोनों मिलकर मम्मी जी का ख्याल रखेंगे साथ में, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? तुम पूरा दिन तो ऑफिस चले जाते हो और तुम्हारी माँ को पूरा दिन मैं झेलती हूँ। इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम अपनी मम्मी से परेशान आ जाओ और परेशान होकर ना अपनी मम्मी को पागल खाने भेज दो, उसके बाद मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूं। वाह शिवानी, बहुत बढ़िया। तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो मेरी मम्मी है, मैं उन्हें पागल खाने कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे तुम भी तो साथ में थी ना, तुम्हें भी सब पता ही है। डॉक्टर साहब ने साफ साफ बोला था कि 10% चांस है कि अगर हम मम्मी का ख्याल अच्छे से रखें तो वो ठीक भी हो सकती हैं। इसीलिए उनका बेटा होने के नाते ना मेरा फर्ज बनता है कि मुझसे जितना हो सके मैं सब करूं उनके लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी मम्मी का ख्याल नहीं रखना ना तो तुम मत रखो, मैं अपनी मम्मी का ख्याल खुद रख लूंगा, भले ही उसके लिए मुझे अपनी जॉब क्यों ना छोड़नी पड़े। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगली बार मेरी मम्मी को अगर तुमने परेशान करा या उनसे कोई भी गलत काम करवाने की कोशिश करी तो मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म भी कर लूंगा और तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरी मम्मी के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। चलिए मम्मी।